नमः संस्कृताय। मैं भारती शर्मा आपके अपने चैनल ज्ञानाश्रम में आपका स्वागत करती हूँ। तो चलिए समय को व्यर्थ किए बिना सीधे अपने विषय पर आते हैं। तो आज का हमारा विषय है संस्कृत में कारक। कारक क्या होते हैं, संस्कृत में कारक कितने होते हैं, इसमें कौन कौन से सूत्र लगते हैं, आज सब इसमें स्पष्ट किया जाएगा। तो सबसे पहले हम समझते हैं कारक की परिभाषा। क्रियाजनकत्वम कारकत्वम, अर्थात क्रिया का जनक कारक है। क्रिया का जनक यानी क्रिया को उत्पन्न करने वाला, क्रिया को संपन्न करने वाला, क्रिया से संबंधित होने वाला कारक कहलाता है। वही इसकी दूसरी परिभाषा है क्रियान्वयित्वम कारकत्वम, क्रिया से अन्वय रखने वाला। अन्वय यानी संबंध, जिसका क्रिया से सीधा सीधा संबंध होता है वही कारक कहलाता है। संबंध को इसीलिए कारक नहीं माना गया है क्योंकि उसका क्रिया से सीधा संबंध नहीं होता है। अब इसके बाद हम देखेंगे कारक के भेद। कारक के कितने भेद होते हैं, जैसा कि आपको पता है कारक के 6 भेद होते हैं संस्कृत में। कर्ता कर्मं च करणं संप्रदानं तथैव च अपादानाधिकरणे इत्याहु कारकाणि षट्। यानी कर्ता, कर्म और करण, संप्रदान, उसी प्रकार अपादान और अधिकरण, इति प्लस आहु। आहु का मतलब कहा गया है, इनको ही कहा गया है कारकाणि षट् यानी 6 कारक। इन्हें ही 6 कारक कहा गया है। परिभाषा के अनुसार अगर हम देखें तो इसमें 6 कारक ही दिख रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 अपादान और अधिकरण। ठीक है, तो कितने कारक हो गए, 6 कारक हो गए हैं। चलिए अब कारक को हम इस तरह से क्रम में लिख करके समझते हैं। जो कारक हैं उन्होंने अपने कारकों के लिए, जितने भी कारक हैं 6 कारक, इनके लिए विभक्ति भी निर्धारित की गई है। जैसे कर्ता कारक के लिए कौन सी विभक्ति निर्धारित की गई है, प्रथमा। यानी जहां भी वाक्य में कर्ता होगा वो केवल प्रथमा विभक्ति का ही होगा। प्रथमा विभक्ति का एक वचन, द्विवचन, बहुवचन कुछ भी हो सकता है, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग कुछ भी हो सकता है। कर्म के लिए कौन सी विभक्ति निर्धारित की गई है, द्वितीया। और करण के लिए कौन सी विभक्ति निर्धारित की गई है, तृतीया। संप्रदान के लिए चतुर्थी, अपादान के लिए पंचमी और अधिकरण के लिए कौन सी निर्धारित की गई है, सप्तमी विभक्ति। संबंध कारक नहीं है, संबंध कारक के लिए षष्ठी विभक्ति, संबंध कारक नहीं है उसके लिए षष्ठी विभक्ति निर्धारित की गई। संबंध को केवल विभक्ति के अंतर्गत रखा गया है, कारक के अंतर्गत नहीं रखा गया है। चलिए अब कर्ता में प्रथमा विभक्ति लगती है किस सूत्र से, ये हम समझेंगे। ठीक है, स्वतंत्रः कर्ता, स्वतंत्रः कर्ता। इस सूत्र के अनुसार जो कर्ता होता है वो स्वतंत्र होता है, अर्थात कर्ता किसी भी क्रिया को करने के लिए पूर्ण रूप से स्वतंत्र होता है। अपने हिसाब से कर्ता जो भी क्रिया करना चाहता है वो करता है। जैसे अभी हम लेते हैं क्रिया, जैसे क्रिया हो गई हमारी, जैसी गच्छति, पठति, खादति। ठीक है, चलिए इसी लेते हैं। ठीक है, ये होगी हमारी गम धातु, पठ धातु, खाद धातु। संस्कृत में क्रिया को धातु कहा गया है। अब ये क्रियाएं हैं सारी। अब इन क्रिया से कर्ता का संबंध कैसे है, कर्ता कैसे स्वतंत्र है इन क्रिया को करने के लिए, ये समझते हैं। सबसे पहले जैसे गच्छति, तो हम यहाँ ले लेते हैं रामः गच्छति, सुरेशः पठति, सा खादति। ये संज्ञा है और ये सर्वनाम है। ये दोनों नाम है तो ये संज्ञा होगी और ये सर्वनाम हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे ये देखिए राम करता है
और गच्छति क्रिया है। जाने की क्रिया कौन कर रहा है? राम। तो राम का क्रिया से सीधा सीधा संबंध होने के कारण ये कारक माना गया है। कौन सा कारक माना गया है? कर्ता कारक माना गया है। सुरेश पठति, सुरेश पढ़ता है। पढ़ने की क्रिया कौन कर रहा है? सुरेश कर रहा है। तो किसी भी क्रिया को करने वाला कर्ता कहलाता है। स खादति, स स्त्रीलिंग है, प्रथमा पुरुष का एक वचन। वह खाती है, तो यहाँ पर खाने की क्रिया कौन कर रही है? वह। स्त्रीलिंग में वह, स पुल्लिंग होता है और स स्त्रीलिंग होता है। ठीक है, अब यहाँ आपको समझ में, अब ये जो कर्ता होता है ये किसी भी पुरुष, किसी भी वचन और किसी भी लिंग का हो सकता है। कर्ता प्रथम पुरुष का भी हो सकता है, मध्यम पुरुष का भी हो सकता है और उत्तम पुरुष का भी हो सकता है। एक वचन भी हो सकता है, बहुवचन भी हो सकता है, द्विवचन भी हो सकता है, स्त्रीलिंग भी हो सकता है, पुल्लिंग भी हो सकता है। कर्ता कोई भी रूप में, किसी भी वचन में हो सकता है। ठीक है, अब ये दिखाना है कर्ता से क्रिया का सीधा संबंध। यहाँ पर आपको स्पष्ट हो रहा होगा कि यहाँ पर जो भी क्रियाएं हो रही है वो कर्ता कर रहा है, सीधा इनसे संबंध है, इसलिए यहाँ पे कौन सा कारक हो गया? कर्ता कारक हो गया। हमारा कर्ता कारक हो चुका है। अब हम आते हैं कर्म कारक पर। तो कर्म कारक के लिए जो सूत्र है वो है कर्तुरीप्सितम तमं कर्म, अर्थात कर्ता को जो सबसे ज्यादा ईप्सित है, तमम माने सबसे ज्यादा, ईप्सित है, ईप्सित माने जिसकी कर्ता सबसे ज्यादा इच्छा रखता है। ईप्सा यानी इच्छा, ईप्सा का मतलब होता है इच्छा, और ईप्सित यानी इच्छित। कर्ता जिसको करने के लिए सबसे ज्यादा इच्छुक है वह कर्म होता है। कर्ता कौन सी क्रिया करना चाहता है, उसको कौन सी क्रिया करने की इच्छा है, तो वही उसका जो ईप्सित है वो उसका कर्म कहलाएगा। और उसमें कर्मणि द्वितीया, उसमें कर्मणि द्वितीया सूत्र से द्वितीया विभक्ति का प्रयोग होगा। जो कर्म होगा उसमें इस सूत्र से द्वितीया विभक्ति का प्रयोग होगा। जैसे हमने एक उदाहरण में देखा था कर्ता कारक में रामः खादति, ठीक है, और दूसरा हमारा क्या था? रामः खादति। अगला था सुरेशः पठति। चलिए सुरेशः पठति ले लेते हैं। सा गायति, ते अब इसमें कैसे कर्म का प्रयोग होगा, उसमें द्वितीय विभक्ति का प्रयोग कैसे होगा ये देखते हैं। राम कर्ता हो गया और खादति क्रिया, इन दोनों का आपस में संबंध है। अब राम जो खाने की क्रिया कर रहा है वो किस पर कर रहा है? राम क्या खाना चाह रहा है, उसका ईप्सित क्या है, वो किस चीज को खाने की इच्छा रख रहा है? राम आम खाना चाहता है तो आम्रम, सेब खाना चाहता है तो सेब फलम, केला खाना चाहता है तो कदली फलम। चलिए यहाँ पर लेते हैं आम यानी आम्रम। तो राम यहाँ पे क्या खाना चाहता है? आम्रम। राम का ईप्सित क्या है? आम्रम। क्रिया किस पे की जा रही है? आम पर। तो ये क्या हो गया? कर्म कारक। और कर्मणि द्वितीय के सूत्र से इसमें द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हुआ। सुरेशः पठति, सुरेश पढ़ने की क्रिया कर रहा है। इन दोनों का आपस में सीधा सीधा संबंध है। अब जो ये पढ़ने की क्रिया कर रहा है वो किस पर कर रहा है, किस चीज को पढ़ना चाह रहा है? सुरेश किस चीज की इच्छा रखता है पढ़ने के लिए? पुस्तक पढ़ रहा है, कविता पढ़ रहा है, कहानी पढ़ रहा है, पत्र पढ़ रहा है, क्या पढ़ रहा है? तो हम यहाँ लिखते हैं सुरेशः पत्रम पठति। सुरेश क्या पढ़ रहा है? पत्र पढ़ रहा है। तो पत्र इसका ईप्सित हो गया। कर्ता का ईप्सित क्या हो गया? पत्र, क्योंकि पढ़ने की जो क्रिया की जा रही है वो किस पर की जा रही है? पत्र पर की जा रही है। तो इसका ईप्सित पत्र हो गया। और कर्मणि द्वितीय के सूत्र से इसमें
द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हुआ। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं सा गायती, वह गाती है। यहाँ पे सा यानी वह गाती, क्या गाती? गीत गाती है, कविता गाती है, श्लोक गाती है, क्या गाती है? तो यहाँ पर हम लेते हैं संगीतम गायती, यानी वह किस चीज को गाने की इच्छा कर रही है? गीत को गाने की। तो गीत इसका ईप्सित है, इसकी इच्छा किसमें है? गाने में। गाने की क्रिया किस पे की जा रही है? गीत पर की जा रही है। तो यहाँ पर गीत क्या हुआ? कर्म कारक हुआ, और कर्मणि द्वितीया से यहाँ पर द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हुआ। देखते हैं कर्म कारक का अगला सूत्र। इसको इस सूत्र के अनुसार हम समझते हैं। उपानवध्यांग वसः, उप, अनु, आदि, आम, यदि ये चारों उपसर्ग वस धातु में लगते हैं तो उनकी क्या होती है? कर्म संज्ञा हो जाती है। जैसे हम उदाहरण से समझेंगे, ते ग्रामम उपवसंती, वे गांव में रहते। ते प्रथम पुरुष का बहुवचन है तो क्रिया भी प्रथम पुरुष की बहुवचन की होगी। अब यहाँ पे देखिए, गांव उसके रहने का आधार है, तो आधार और अधिकरण के अनुसार इसमें सप्तमी विभक्ति होनी चाहिए थी, लेकिन क्योंकि वस धातु में उप उपसर्ग लगा है इसलिए इसमें सप्तमी विभक्ति यानी अधिकरण कारक ना होकर के कर्म कारक होगा, क्योंकि यहाँ पे उप उपसर्ग जुड़ा हुआ है वस धातु में। तो ग्रामम में क्या हो जाएगा? कर्मणि द्वितीया के अनुसार कर्म कारक हो जाएगा। अगला देखिए, अहम नगरम अनुवसामि, मैं नगर में रहता हूँ। मैं अधिकरण कारक में आता है मैं यहाँ पर, लेकिन यहाँ पे देखिए अनु उपसर्ग जुड़ा हुआ है किसमें? वस धातु में। तो यहाँ पर नगरम में क्या हो जाएगा? कर्मणि द्वितीया के हिसाब से द्वितीय विभक्ति और कर्म कारक। अगला देखिए, मोहनः महानगरम अधिवसति, मोहन महानगर में रहता है। यहाँ पर भी देखिए वसति में अधि उपसर्ग जुड़ा है, तो यहाँ पे महानगर यानी आधार में कौन सी हुई है? कर्म संज्ञा। अगर यहाँ पर मान लीजिए अधि उपसर्ग ना होता, केवल वसति होता, तो हम यहाँ पर महानगरम ना करके क्या कर देते? महानगरे। लेकिन क्योंकि यहाँ पे अधि उपसर्ग जुड़ गया है इसलिए यहाँ पर इसकी कर्म संज्ञा होगी, तो हो जाएगा महानगरम। अगला देखिए, विप्र वनम आवसति, विप्र यानी ब्राह्मण, ब्राह्मण कहाँ रहता है? वन यानी जंगल में, आवसति माने निवास करता है या रहता है। यहाँ पर भी वस धातु में आंग उपसर्ग लगा हुआ है, जिसकी वजह से वन में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग ना होकर के द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है। अगर यहाँ पे आंग उपसर्ग नहीं होता, सिर्फ वसति होता, तो यहाँ पर वनम ना होकर के क्या हो जाता? वने, क्योंकि इसमें यहाँ पे आंग उपसर्ग जुड़ी, आंग उपसर्ग में आ रहता है, अंग हट जाता है, तो यहाँ पर क्या हो गया? वनम। ठीक है, तो आप देखते हैं कर्म कारक के लिए अगला सूत्र। अगला सूत्र है अधिशीन स्था साम, यानी अधि उपसर्ग यदि शीन, स्था और आस इन तीनों धातु में जुड़ जाता है तो उसकी कर्म संज्ञा होती है। जैसे अधि प्लस शीन, अधि प्लस स्था, अधि प्लस आस, इसको हम उदाहरण के द्वारा समझेंगे। अधि प्लस शीन यानी कि अधिशेते, शीन यानी शीन धातु यानी सोना, शीन धातु मतलब सोने के अर्थ में। तो पहला हम उदाहरण देखेंगे, बालः फलकम अधिशेते, बाला यानी बच्चा या बालक, फलकम माने मेज, मेज पर सोता है। अब मेज में पर आ रहा है तो सप्तमी विभक्ति होनी चाहिए, लेकिन क्योंकि शेते में अधि उपसर्ग लगा है इसलिए फलकम में सप्तमी विभक्ति ना होकर के द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है। फलकम आधार है, आधारो अधिकरण के अनुसार तो यहाँ पे सप्तमी विभक्ति होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे शीन धातु में अधि उपसर्ग जुड़ने के कारण यहाँ पे अधिकरण कारक ना होकर के कर्म कारक होगा। नृपा सिंहासनम अधितिष्ठति, राजा सिंहासन पर बैठता है। यहाँ पे स्था धातु से तिष्ठ धातु, स्था धातु एक ही होती है,
तो अधितिष्ठति अधि उपसर्ग लगा होने के कारण स्था धातु में यहाँ पे सिंहासना में सप्तमी विभक्ति ना होकर के कर्मकारक के हिसाब से द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है। इंद्रा स्वर्गम अध्यास्ते, इंद्र स्वर्ग में रहते हैं या निवास करते हैं। या आस धातु में अधि उपसर्ग जुड़ने के कारण यहाँ पे स्वर्ग की कर्म संज्ञा हुई है, ना कि अधिकरण कारक। अब हम इस वीडियो को यही समाप्त करते हैं। अगले कारक को समझने के लिए हम देखेंगे कारक भाग 2। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो आप उसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। धन्यवाद।